that blog based coding. Okay, so I will introduce you to the that blog based coding module. Okay, and I'm presenting that one. Okay. um yeah, can you see my screen? Yes, ma'am, you are visible. Okay, okay. So first of all means that एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, जैसे कि आप लोगों को पता होगा ना, एंड्रॉयड ऐप को डेवलप करते हैं तो हम उस पे क्या करते हैं, कुछ प्रोग्राम से हम कोडिंग करते हैं एंड मींस कोई पर्टिकुलर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं एंड कोई भी जो आपका एप्लीकेशन है, कोई ऐप उसको हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं फॉर दैट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? बट नाउ डेज मोस्टली जो मीन्स एआई का वर्क हो रहा है वो ब्लॉग बेस्ड कोडिंग पे भी हो रहा है। मीन्स जैसे किड्स के लिए या फिर अगर बात करें तो ये जो एमआईटी का जो ऐप इन्वेंटर टूल है, ये मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट कोर्स में ये कोर्स एक चलता है। सो मीन्स फ्रॉम किड्स टू दैट graduates one also, this tool is very much important for enhancing your logic and for making some very meaningful techful applications also. We have also developed some of them, and I will show you one demo today. Okay. So first of all, MIT MIT ये जो आपका वेबसाइट है, आप सर्च करेंगे MIT ऐप इन्वेंटर. Okay, and this is the link for MIT App Inventor. ठीक है, I will send you this link in the chat box. Okay, so okay, this is the interface. This is the website of MIT. Okay, so first of all, you need to click on this create apps. आपको इसमें click करना है, ठीक है? एंड लाइक मेरा ऑलरेडी लॉग इन था, सो आई डोंट नीड टू लॉग इन or log in. So basically this is the interface of this MIT App Inventor. ओके, MIT ऐप इन्वेंटर क्या प्रोवाइड करता है, एक ब्लॉग बेस्ड कोडिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। मींस एंड्रॉयड एप्लीकेशन का डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है? और ये काफ़ी ईजी टूल है। मींस आपको इसमें कोई प्री प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज, मींस प्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई नीड नहीं है कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, बिकॉज इसमें क्या है, ब्लॉक्स हैं और ब्लॉक्स को आपने कनेक्ट करना है। दिस ओनली नीड सम लॉजिक, कि आपके लॉजिक के बेसिस में हम कोई एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट में इसका मैं यूआई आपको समझा देती हूँ। लाइक एक हम नया प्रोजेक्ट सपोज हम ओपन करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से लॉग इन करना है। लाइक आई हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन, तो आप यहाँ पे से लॉग इन कर सकते हो, ठीक है? आप जीमेल से लॉग इन कर सकते हो, आप अपना नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? आई विल शो यू फ्रॉम हियर। सो आप यहाँ से नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग this project a name, Android workshop. Okay, workshop. ओके, सो यहाँ पर एक नया मेरा यूआई यहाँ पे ओपन हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट दिस यूआई एंड देन वी विल गो टू दैट एप्लीकेशन which I will that elaborate you today. ओके, देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट में ये जो आपको साइड में टाइल्स दिख रही हैं, दीज आर सम कंपोनेंट्स। ओके, ये कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए यूज किए जाएंगे, ठीक है? अब देखिए क्या होता है, जब भी हम एंड्रॉइड ऐप को डेवलप करते हैं, एंड्रॉइड ऐप को क्रिएट करते हैं ना, उसमें आपके बेसिकली 3 आपके स्टेप्स होते हैं, ठीक है? फर्स्ट स्टेप है डिजाइन, ओके, सेकंड स्टेप है कोड एंड थर्ड स्टेप है आपका पब्लिश। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिजाइन और जैसे कोडिंग का जो स्टेप्स हैं वो हम इसी MIT ऐप इन्वेंटर पे हम करेंगे एंड देन उसको आप पब्लिश कर सकते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर्स पे। लाइक जैसे अदर एप्लीकेशंस वहाँ पे आपकी पब्लिश होती है, वैसे आप वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को भी पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए साइड में आप देख सकते हो, ये सब
कई सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे आप अब देखते हैं ना, जैसे आप अपनी फ़ोन पे कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, लाइक व्हाट्सएप चलाते हैं या फिर कोई भी आप यूट्यूब चलाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। सपोज़ दिस इज़ द बटन, ओके? दिस इज़ द बटन। बेसिकली इस बटन का यूज़ क्या है, जैसे इस बटन का यूज़ है एक इवेंट करवाना। लाइक मैं इस बटन पे क्लिक करती हूँ, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, कोई इवेंट मैं करवा सकती हूँ, ठीक है? एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बना के दिखाती हूँ मैं आपको। सपोज़ मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ एक नई स्क्रीन को, ठीक है? देखिए ये आपका ये यूज़र इंटरफ़ेस है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और इसके नीचे भी हमारे पास कई सारे कंपोनेंट्स हैं, लाइक लेआउट लाइक ये जो लेआउट है ये अरेंजमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया के लिए हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, हम इसमें मीडिया लाइक कैमरा, इमेज, साउंड और रिकॉर्डर, टेक्स्ट टू स्पीच, ये सब कुछ ऐड कर सकते हैं, जो कि एक एंड्रॉइड विथ लाइक एक एंड्रॉइड ऐप के लिए रिक्वायर्ड होता है, ओके? एंड वी कैन आल्सो डू सम ड्राइंग एंड एनिमेशन आल्सो। वी कैन कनेक्ट दिस एप्लीकेशंस टू मैप, यानी कि हम मैप भी उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम अपनी ऐप में करते हैं ना, ऐप में हम लोकेशन के लिए मैप का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, मैप्स को यूज़ कर सकते हैं, ओके? एंड दिस एप्लीकेशन आल्सो हैव सम इनबिल्ट सेंसर्स, ओके? जैसे आपको पता है हमारे फ़ोन पे भी कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं, लाइक एक्सेलेरोमीटर, ये हमारे फ़ोन पे दिस इज़ अवेलेबल इन आवर फ़ोन। बारकोड स्कैनर इज़ आल्सो, बैरोमीटर इज़ नॉट, बट क्लॉक and this light sensor, location sensor, and this orientation sensor, pedometer, proximity sensors, ये सारे हमारे मीन्स ये सारे के सारे जो आपके सेंसर्स हैं ये आपके फ़ोन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इन सेंसर्स को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप मीन्स आप समथिंग लाइक अपने एप्लीकेशन को मीन्स यूज़फुल बना सकते हैं। लाइक बारकोड स्कैनर से आप कुछ, जैसे अपनी एप्लीकेशन पे आपने बारकोड स्कैनर भी यूज़ करना है, तो आप इस सेंसर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अदर देन दोज़ जो कि हमारे मोबाइल एंड्रॉयड को सपोर्ट करते हैं, वो इसके अलावा वो सेंसर्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। आई विल टेल यू दोज़ लेटर, ओके? नेक्स्ट थिंग आप देखिए यहाँ पे सोशल यानी कि शेयरिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्टोरेज अवेलेबल है, यानी कि आप क्लाउड में जो जैसे आपका कोई डेटा है, सपोज आप क्या करते हैं, आप कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो वो डेटा पर डीबी यानी कि आपका डेटाबेस में वो डेटा भी आप स्टोर कर सकते हैं। एंड यू हैव सम कनेक्टिविटी टूल्स ऑल्सो, मीन्स आप अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू एंड वेब के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, ओके? एंड नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे लीगो के एक्सपेरिमेंटल टूल्स हैं, लीगो बोर्ड्स आते हैं, आप उससे क्या कर सकते हैं, उससे कनेक्ट करके मीन्स आप अदर सेंसर भी यूज कर सकते हैं जो कि आपका एंड्रॉइड मीन्स सपोर्ट नहीं करता है, ओके? एंड दिस इज फॉर सम एक्सपेरिमेंटल, दिस इज फायरबेस डीबी, यानी कि ये भी डेटाबेस के काम आता है, लाइक डेटाबेस जो मैं भी बताया था डीबी। एंड दीज आर सम एक्सटेंशंस, मीन्स अदर देन दोज जो कि हमने यहाँ पे अभी सारे इंटरफेसेस में जो सारे भी हमने यहाँ पे ऑप्शंस देखे थे, इसके अलावा अगर आपको कोई भी एक्सटेंशन चाहिए तो आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ओके? मीन्स अगर हम देखें तो ओवरऑल एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में एक एंड्रॉइड ऐप को डेवलप करने के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, तो क्यों ना हम इसी में मीन्स अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करें, रादर देन गोइंग देयर, मीन्स दैट जो कोडिंग मीन्स हम कोडिंग जो कर रहे हैं, मीन्स दिस इज बेसिकली फॉर दोज नॉन आईटी मीन्स जो कि नॉन आईटी फील्ड से रिलेट कर रहे हैं, फॉर दैम, राइट? सो where I've been gone. Okay, wait. I will go. Okay. Okay, मैं आपको यहाँ से शो करती हूँ. Okay. Yeah. So that was about the user interface. आप मीन्स ओके, ये तो आपका यूजर इंटरफेस हो गया। आप यहाँ पे देखते हैं ये स्क्रीन है, यानी कि जो भी आप क्या करेंगे, जो भी वर्क करेंगे, मीन्स कैसा आपका यूआई शो करेगा, वो आप इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? अब क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि जब आप डिजाइन करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं, तो वहां पे आपका ड्रैग एंड ड्रॉप मॉड्यूल वर्क करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे? जैसे आपने बटन को यूज करना है ना, बटन को आप क्या करोगे, यहाँ से ड्रैग करोगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? तो यानी कि आपका जो बटन है, अब यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स, यहाँ पे एक बटन ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ओके? दिस सेशन, करंट सेशन, वेट, सॉरी फॉर दिस, ओके,
ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे बटन को अगर मैं ड्रैग करती हूँ और फिर मैं यहाँ पे ड्रॉप करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई बटन ऐड होगा। अब व्हाट इज दिस, ये वही कंपोनेंट्स हैं जो कि हमने अपनी इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज करे हुए थे। ठीक है। अब क्या है, अगर सपोज मीन्स बिकॉज ये मैंने बटन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, देन आई कैन ऑल्सो डिलीट इट, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट दैट हाउ टू चेंज द प्रॉपर्टीज एंड ऑल ऑफ दिस बटन। ओके, सो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज, यानी कि जिस भी आप कंपोनेंट में क्लिक करोगे उसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। ठीक है। तो आप देख सकते हो, जैसे सपोज मैं भी इस बटन में चेंज करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसमें बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है, लाइक अपनी एप्लीकेशन को अपने कितना ब्यूटीफाई करना है। फॉन्ट साइज का ऑप्शन है, मींस आप इसके लाइक इसके हाइट और इसके विड्थ को आप चेंज कर सकते हो, लाइक ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप टेक्स्ट वहां पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है मुझे क्लिक मी। ठीक है, क्लिक मी मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ से इस तरीके से अपने बटन के यूआई को चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, सो दिस टाइम आई विल डिलीट दिस बटन बिकॉज आई डोंट नीड दिस बटन एनी मोर, सो आई एम डिलीटिंग दिस। ओके, मीन्स आप किसी भी कंपोनेंट में क्लिक करिए और वहां से उसकी प्रॉपर्टीज को देखकर आप उसका यूआई यानी कि जो एप्लीकेशन का यूआई है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये ड्रैग एंड ड्रॉप मॉड्यूल पे वर्क करता है। ओके, एंड दिस here you can see screen 1। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड स्क्रीन, अभी ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है। हमारा जो अभी ऐप बना है ना वो केवल अभी सिर्फ एक स्क्रीन पे बना हुआ है। आप ऐड स्क्रीन में क्लिक करके आप अनदर स्क्रीन को भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे आप देखते हैं ना, आप जैसे देखते हैं दैट जैसे आप देखते हैं जैसे व्हाट्सएप है आपका, व्हाट्सएप भी आपका क्या है, व्हाट्सएप में आपकी मीन्स मल्टीपल स्क्रीन है, मीन्स 2 स्क्रीन है, जैसे वो 2 स्क्रीन पे आपका वर्क करता है। एक स्क्रीन है जिसमें हमारा जैसे चैट्स है, स्टेटस है, कॉल्स है, वो सारे सारे एक ही स्क्रीन पर हैं। अदर देन दैट आप देखते हो जैसे आप किसी की चैट में क्लिक करते हो तो आप क्या जाते हो दूसरे वाले स्क्रीन में आप चले जाते हो, है ना। तो वहां पे ना एक इवेंट लगा हुआ है कि जैसे आप क्या करोगे, जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट स्क्रीन पे आप चले जाओगे। सिमिलरली मीन्स आपकी एप्लीकेशन वर्क करती है, मीन्स दैट इज ऑल अबाउट लॉजिक। Okay, so this is all about that design interface of the MIT App Inventor. Now we will go to the blocks. Okay, blocks है जहां पर हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे। ठीक है, सो पहले एक बार हम देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। फर्स्ट है स्क्रीन, जो कि आपका स्क्रीन बाय डिफॉल्ट मीन्स आपका एक कंपोनेंट होता है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मैं इसी की बता देती हूँ बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, दैट्स वाई। एंड सेकेंड आप देखिए हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अब देखिए क्या है ना, मैंने आपको बताया था लेआउट्स में हम जब क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है, टेबल अरेंजमेंट है, वर्टिकल है एंड वर्टिकल स्क्रॉल है। अब देखिए क्या है कि अपने मीन्स कोई भी कंपोनेंट्स हैं उनको अलाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, मीन्स दीज आर वेरी यूजफुल, वरना आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज्यादा मीन्स क्लमजी लगेगी, मीन्स वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी और बहुत ही बेकार सी लगेगी। तो हॉरिजॉन्टल मींस जो भी आपके अरेंजमेंट्स हैं, लेआउट्स, दीज आर बेसिकली कॉल्ड लेआउट्स। सो लेआउट्स का यूज करके आप अपनी एप्लीकेशन को ज्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट व्हाई वी हैव यूज्ड, बिकॉज वी नीड 2 पिक्चर्स, मींस हमें 2 पिक्चर्स यहाँ पे एक साथ चाहिए थी। ओके, हमने क्या करा, 2 पिक्चर्स यहाँ पे लिए हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर। सो वी हैव एडेड दीज पिक्चर्स मींस हॉरिजॉन्टली। ओके, मींस हम यहाँ पे 2 से मोर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, means like this. Okay, and you can see that speak button is here, and you can see one label is here, label speak button means button, and button कोई भी means एक्टिविटी का काम करता है। और लेबल क्या करता है, जैसे हमने कोई भी चीज यहाँ पे शो करनी है, कोई भी चीज हमने राइट अप में दिखानी है, वहां पे हम लेबल का यूज करते हैं। जैसे व्हाट्सएप की बात कर लेती हूँ, ऊपर देखते हो चैट्स लिखा होता है, स्टेटस लिखा होता है, कॉल्स लिखा होता है, दिट इज ऑल्सो लेबल। ओके, ये सारे हमारे लेबल हैं। दिस इज ऑल्सो यूजर टेक्स्ट लेबल, यूजर का टेक्स्ट लेबल है जो हमने यहाँ पे यूज करा है। एंड दिस इज अनदर लेबल। ओके, एंड ये दिस इज कैलकुलेटर टेक्स्ट लेबल। ओके, लेबल में नेक्स्ट थिंग ये भी है कि जो चीज हम क्या करें, जो चीज हम डेटाबेस से हम लेना चाहते हैं उसको भी हम यहाँ पे एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक स्पीच रिकॉग्नाइजर यूज करा हुआ है, बट यू कांट सी दिस स्पीच रिकॉग्नाइजर इन योर स्क्रीन। व्हाई? देखिए
इसमें क्या होता है ना, इसमें दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। वन इज विजिबल एंड सेकंड इज नॉन विजिबल कंपोनेंट्स, ओके। विजिबल कंपोनेंट जो कि आप सभी इसमें देख पा रहे हो, दीज आर कॉल्ड विजिबल कंपोनेंट्स एंड सम आर नॉन विजिबल लाइक दिस स्पीच रिकॉग्नाइजर, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पर ही दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन विजिबल कंपोनेंट्स, स्पीच रिकॉग्नाइजर एंड टेक्स्ट टू स्पीच। मीन्स एक तरीके के सेंसर्स हैं, मीन्स आप सेंसर्स कह सकते हो। और दीज आर सम कंपोनेंट्स जो कि आपको यहाँ पे शो नहीं होंगे, बट आप उसको यूज कर सकते हो अपनी ऐप पे, ठीक है। एंड दिस इज टेक्स्ट टू स्पीच, यानी कि जो भी टेक्स्ट आएगा एंड डेट विल मीन्स ये क्या करेगा, जो आपका सिस्टम है वो क्या करेगा, उसको स्पीक करके बोलेगा, स्पीक कर सकता है। मीन्स हम यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच हम यूज करते हैं, यानी कि जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे राइट अप होगा, उसको स्पीक करेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूआई है। अब जो ये एप्लीकेशन है बस के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली क्या है, हमने एक ऐप बनाई है कि आप क्या करें, आप स्पीक करें, आप बोले, मीन्स छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप बोलेंगे और बोलेंगे तो आपका सिस्टम क्या करेगा, आई हर्ड, मीन्स जो भी ये सुनेगा यहाँ पे आपका शो करेगा एंड उसको कैलकुलेट करके, मीन्स दिस इज बेसिकली कैलकुलेटर, ठीक है। उसको कैलकुलेट करके वो यहाँ पे शो कर देगा, ओके। जैसे मैं बोलूंगी 4 into 2, ओके। सो क्या करेगा, ये जो जितने मैंने नंबर्स बोले हैं और जो मैंने मल्टीप्लाई इनटू ऐसे वर्ड्स मैंने यूज करे हैं, उनको कलेक्ट करेगा और उसको क्या करेगा, उसको लाइक जो भी मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंगली उसमें ऑपरेशंस लगा के उसका आंसर यहाँ पे कुछ शो कर देगा। सो दिस इज दिस टाइप ऑफ कैलकुलेटर, दैट इज अ स्पीकिंग कैलकुलेटर लाइक, ओके। एंड नाउ वी विल गो टू द ब्लॉक्स। एवरीवन गेटिंग राइट? Yes, ma'am. Okay. If you have any problem, you can ask. Okay, because there is the time is very much less. That's why I could not tell in brief. Okay, so now we will go to the blocks. Okay, see here you can see the this blocks portion is empty because I have made that empty because I want to show you how it works. First of all, before means talking about this block, I want to tell you how to connect. मीन्स देखिए, क्या है कि ना इस एप्लीकेशन को, इसका मीन्स बहुत अच्छा मुझे पार्ट बहुत ये लगता है कि इस एप्लीकेशन को आप दैट स्कैन करके टेस्ट कर सकते हो अपने फोन पर, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हो, इस एप्लीकेशन को आप अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड भी कर सकते हो। मीन्स बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग पार्ट है तीनों के तीनों, ठीक है। तो पहले मैं आपको कनेक्ट करना सिखाऊंगी, उसके बाद हम इसमें ब्लॉक लिखेंगे, मतलब अपना कोड लिखेंगे, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, ठीक है। आपको ये साइड में ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, देखिए ये जो ब्लॉक्स है ना, इसके पहले से इनबिल्ट ब्लॉक्स हैं, जो ये कुछ ब्लॉक्स हैं। अब चलो इन्हीं के बारे में पहले बता देती हूँ। दीज आर कॉल्ड बिल्ट इन ब्लॉक्स, ठीक है। जैसे कंट्रोल है, ओके। जैसे आपको पता है ना, जैसे आपका कंडीशंस होती हैं और आपके लूप्स होते हैं। मीन्स देखिए, कंडीशन लूप है क्या, हम क्या कर रहे हैं, लाइक लूप में कह सकती हूँ, लूप में क्या कर रहे हैं हम, और कंडीशंस में भी क्या कर रहे हैं हम, किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। सो इन्होंने बोल दिया इसे कंट्रोल ब्लॉक। मीन्स किसी बच्चे के लिए समझना बहुत ज्यादा इजी होगा कि कंट्रोल, अगर हमें मीन्स किसी चीज को कंट्रोल करना है, सपोज हमने कहना है कि किसी चीज को रोटेट करवाना है, या फिर मैं किसी चीज पे क्लिक करूं और वो कोई एक्शन परफॉर्म करे, तो वहां पे कंट्रोल ब्लॉक हम यूज करेंगे। अगर बच्चों को ये बताओगे ना कि लूप लगा लो, कंडीशन लगा लो, उसको समझ में नहीं आएगा, ओके। सो दैट इज वेरी मीन्स यूजफुल। यहाँ पे आप लॉजिक लगा सकते हो, मैथ्स फंक्शंस हैं, टेक्स्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं, लिस्ट है ना, लिस्ट हम बनाते हैं। जैसे हमारे कोई हमारे पास कलेक्शन है, उसका लिस्ट हम बना सकते हैं। लाइक मैं अभी बोल रही थी ना कि हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें जितने नंबर्स हैं वो क्या करेगा, उसको फैच कर लेगा और उसमें ऑपरेशन लगा देगा, है ना। तो क्या करेगा, बेसिकली हम यहाँ पे लिस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे डिक्शनरी है, क्या होता है, की और वैल्यूज के पेयर्स होते हैं। आप यहाँ पे कलर्स यूज कर सकते हो, दीज कलर्स इज यूज फॉर मीन्स यूआई को मीन्स अच्छा बनाने के लिए हम बनाते यूज कर लेते हैं। और वेरिएबल्स हम यूज कर सकते, वेरिएबल तो हमें यूज करने ही पड़ते हैं, आपको पता ही है कि कोई भी चीज हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तो वहाँ पे हमें वेरिएबल हमने बनाना पड़ता है। एंड देर आर सम प्रोसीजर्स, ओके। सो ये हमारे कुछ बिल्ट इन ब्लॉक्स हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे स्क्रीन 1 में क्लिक करा मैंने, किसी में भी क्लिक करा, तो अंदर कुछ ब्लॉक्स आ रहे हैं। ये क्या है, आप देख रहे होगे यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है, ये ना स्क्रीन 1 एंड रोबो इमेज, दिस इज दीज ऑल, आप ये देख रहे हो, ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे भी अवेलेबल है। यानी कि अब देखिए, अभी मैंने क्या करा है ना, अभी मैंने इस एप्लीकेशन पे कोई कोड नहीं लगा रखा। मीन्स अभी मैं कुछ भी करूंगी ना, मीन्स कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा, इनको कनेक्ट नहीं करा कोड से। अगर मैं इनको कोड से कनेक्ट करूंगी ना, तब ये काम करने लग जाएगा,
ठीक है। अब देखो क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे जैसे मैं किसी बटन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे इसके कोड्स आते हैं और कोड्स को मैं ये ड्रैग करके ड्रॉप कर सकती हूँ। और अगर मुझे हटाना है तो मैं यहाँ से इसके कहाँ डस्टबिन में डाल सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस कोड को यूज कर सकते हैं, लाइक ओके। सो मेक दिस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको करेंगे हम डिजाइन, मीन्स हम इसमें लगाएंगे ब्लॉक्स। अभी तक हमने इसमें ब्लॉक लगाया नहीं है। ओके, आई विल शो यू। मैं कुछ आपको शो करूंगी कैसे हमें मीन्स कैसे हमें क्या करना है, दैट डिजाइन करना है, कैसे हमें मीन्स डिजाइन हमने कर दिया है, कैसे हमने कोड लगाना है। ठीक है। अब देखो क्या है, अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग से हम बात करते हैं। ठीक है, देखो क्या है इसका पर्पस, क्या है इसका पर्पस है कि बेसिकली इसका पर्पस है कि हमारे बोले गए वर्ड्स को लेकर के एक ही लिस्ट बना लेगा। लिस्ट आपको पता है ना, कलेक्शन होता है, एक टाइप का एरे होता है ना। एक लिस्ट बना लेगा और उस लिस्ट में से उन वर्ड्स को, यूजफुल वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करेगा और एक्सट्रैक्ट करके क्या करेगा, उसमें ऑपरेशंस आपका लगा लेगा। ठीक है। तो तो हमने क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 and 3, या फिर मैंने बोला मल्टीप्लाई 4 and 3, या फिर मैंने बोला 4 × 3। ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, जैसे जो मैंने मेरे अदर वर्ड्स से लाइक वर्ड इज, इन सबको मैं इस तरीके से नहीं बनाऊंगी। मैं बस ये करूंगी कि वो नंबर्स को एक्सट्रैक्ट कर ले और जो ऑपरेटर होता है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई बोला या फिर मैंने 4+2 बोला, और जैसे प्लस है, माइनस है, ओके अगर मैं इस तरीके से मैं कुछ वर्ड्स बोलूं, उन सबको एक्सट्रैक्ट कर ले। ठीक है, बस इन चीजों को एक्सट्रैक्ट कर ले एक लिस्ट में और उसमें ऑपरेशन लगाए। ठीक है। अब देखो क्या है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, है ना। यानी कि एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो लिस्ट बनाने के लिए अब जैसे आपको ध्यान है ना, जैसे सॉरी सॉरी सपोज जैसे अगर कोई प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से है या फिर, तो आपको पता होगा कि हम क्या करते थे, हम वहां पे करते थे, जैसे कोई लिस्ट है तो हम लिखते हैं एक्स या इक्वल टू, और उस लिस्ट को लिख देते हैं, उसके पर्टिकुलर हम जो जिस वे में हम शो करते हैं उस तरीके से हम लिस्ट लिख देते हैं, है ना। तो मतलब क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। सिमिलरली हियर, सो वी नीड टू इनिशियलाइज फर्स्ट अ वेरिएबल, है ना। तो कहाँ चले जाएंगे, वेरिएबल में चले जाएंगे, है ना। वेरिएबल में चले जाएंगे और हम कर देंगे, यहां से हमने कर दिया इनिशियलाइज ग्लोबल। अब मैं काम करती हूँ ना, इसका नाम मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, बिकॉज मुझे क्या करना है, मुझे ग्लोबल नंबर की लिस्ट चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, इनिशियलाइज ग्लोबल नंबर लिस्ट चाहिए। सॉरी, मुझे क्या चाहिए, मतलब मुझे क्या करनी है, नंबर्स की लिस्ट मुझे इनिशियलाइज करनी है। ठीक है, अब इनिशियलाइज करनी है मैंने, ये मेरा वेरिएबल है मेरा नंबर लिस्ट इक्वल टू। ठीक है, नंबर लिस्ट इक्वल टू क्या होगा, नंबर की लिस्ट चाहिए ना, तो हम लिस्ट में चले जाएंगे। तो क्या करेगा, एक एम्प्टी लिस्ट को वो क्रिएट करेगा, बिकॉज अभी इसको पता नहीं है, मतलब जो भी हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर्स आएंगे वो आके इसमें इस लिस्ट में क्या हो जाएंगे, फैच हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमने केवल क्या होगी, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करी। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए अभी हमने केवल वेरिएबल बना रखा है, वेरिएबल इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, लाइक ओके, यानी कि नंबर लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स लाइक दिस। अब क्या करना है ना, मुझे क्या बनाना है, एक प्रोसीजर बनाना है। मीन्स हम प्रोसीजर क्या होगा कि हम किस तरीके से किस तरीके से हम जैसे मैंने बोला ना, वट इज 4 × 2। ठीक है, अब क्या है, मैंने वट इज भी बोला, 4 × 2 भी बोला। अब क्या होगा, ये वट इज मतलब क्या होगा ना, जब मैं क्या चाहती हूँ कि वट इज को ये छोड़ दे और बाकी के जो नंबर्स बोले उसको ले ले और साथ में ऑपरेटर ले ले, तो मुझे एक मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं प्रोसीजर बनाऊंगी किस चीज का, मैं प्रोसीजर बनाऊंगी टू एक्सट्रैक्ट नंबर्स। एक्सट्रैक्ट नंबर्स मीन्स नंबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या फिर हमें बोल सकती हूँ टू एक्स्ट्रा नंबर, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा नंबर से जो एक्स्ट्रा होंगे, मीन्स जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी उसको वो छोड़ देगा और बाकी की चीजों को क्या करेगा, ग्रैब कर लेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम गियर बटन में क्लिक कर सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं वो कहाँ से लेगा, वो सेंटेंसेस से लेगा। तो ये गियर बटन है ना, गियर बटन क्या होता है ना, एक्स्ट्रा ब्लॉक्स को ऐड करने के लिए होता है। मैंने यहाँ पे इनपुट्स में क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, मुझे यहाँ पे मिल गया क्या, एक लाइक मुझे एक दैट
एक वेरिएबल यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, कहाँ से लेगा वो, सेंटेंसेस से लेगा, ठीक है। यानी कि जो एक्स्ट्रा नंबर है वो सेंटेंसेस से लिए जाएंगे, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ऐसा करूंगी कि यहाँ पे जो मेरी दैट जो मेरी ग्लोबल नंबर लिस्ट है, ठीक है, मैं मीन्स अभी हमने क्या किया, हमने केवल अपने सेंटेंसेस से, मीन्स हमने एक दैट वेरिएबल बना दिया एक्स्ट्रा नंबर, जहां से कहाँ से लेगा वो, सेंटेंसेस से लेगा, ठीक है। अब मैं करूंगी, अब क्या करूंगी, मैं करूंगी सेट ग्लोबल नंबर लिस्ट, मतलब जो नंबर लिस्ट है उसको मैं सेट करवा दूंगी, ठीक है। मींस ग्लोबल नंबर लिस्ट को किसमें सेट कराऊंगी, दिस एम्प्टी लिस्ट में मैं सेट करवा दूंगी। मतलब सेंटेंसेस से क्या करेगा, जो ग्लोबल नंबर लिस्ट होगी वो एम्प्टी लिस्ट में क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, ठीक हो गया, ओके। अब मुझे क्या करना है, अब देखो क्या होता है, एक चीज है ना, जैसे अगर किसी ने प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो जैसे हम क्या करते हैं, जैसे वहां पर कोई स्ट्रिंग होती है, ओके, स्ट्रिंग है, जैसे वही है, वर्ट इज 4 into 2। अब मैंने इसमें सेंटेंसेस है, ये मेरी एक स्ट्रिंग है, यानी कि वर्ट इज 4 into 2, ये क्या एक सेंटेंस है, कि स्ट्रिंग जैसे है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट करके हम किस में चेंज कर सकते हैं, लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। तो स्प्लिट के लिए हम स्प्लिट मेथड का यूज करते हैं, मतलब उसे क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में, वर्ट अलग होगा, वर्ट इज 4 into 2, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, हम उसे अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दे रहे हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जो लिस्ट है, लिस्ट के हर एक वर्ड को क्या करना है, तोड़ना है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने उसके लिए ले लिया क्या, हम लेंगे कंट्रोल, करेंगे उसमें, मीन्स हम उसमें क्या कर रहे हैं, कंट्रोल लगाएंगे, फॉर लगाएंगे हम उस पे, ठीक है। हम लगाएंगे उसमें फॉर, ठीक है, हम लगाएंगे फॉर ईच आइटम इन लिस्ट, मतलब कि इस लिस्ट में जो भी आइटम्स होंगे उसमें क्या लगाएगा वो, मींस फॉर जो भी हमारी लिस्ट है उसमें उसको क्या करेगा, स्प्लिट करेगा स्पेसेस पे, यानी कि उसके उसे क्या कर देंगे, वो स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। ये लग जाएगा इसमें स्प्लिट, मींस स्प्लिट, स्प्लिट एट स्पेसेस, तभी तो लिस्ट बन पाएगी, जैसे हमने सेंटेंस बोला, तभी देखो इसमें लिखा हुआ है, स्प्लिट द टेक्स्ट इनटू पीसेस सेपरेटेड बाय स्पेसेस, ठीक है। मींस जो भी हम टेक्स्ट बोलते हैं उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है एक लिस्ट में, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे स्प्लिट करना पड़ता है, यानी कि स्प्लिट मेथड यूज करनी पड़ती है। अब ये स्प्लिट किसको करेगा, ये भी तो समझना है ना, ये स्प्लिट किसको करेगा, ये स्प्लिट क्या करेगा, जो ये सेंटेंसेस है ना, इनको करेगा। तो यहां से हम क्या ले लेंगे, गेट सेंटेंसेस ले लेंगे, ठीक हो गया, ओके। नाउ नाउ अब देखो इसमें दो चीजें हैं, अब इन्होंने क्या करा, सबसे फर्स्ट में हमने क्या करा, हमने एक प्रोसीजर बना दिया जो भी हमारे सेंटेंसेस थे उनके लिए। अब इन्होंने क्या करा कि हमने सेट ग्लोबल नंबर लिस्ट, जो हमारी ये नंबर लिस्ट हमने इनिशियलाइज करी थी ना, उसके लिए हमने एम्प्टी लिस्ट में हमने क्या करना है, वैल्यूज को डालना है, ठीक है। अब हमने बोला कि सबसे पहले तो वो उसको स्प्लिट कर दे, मतलब जो भी हमारा सेंटेंस बोला है उसको क्या करे, कॉमा से सेपरेट करके स्प्लिट कर दे। अब देखो दो कंडीशंस हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या है, अगर नंबर होगा, ठीक है, अगर 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 नंबर ना हो, अगर नंबर होगा तो वो क्या करेगा, लिस्ट में उसकी एंट्री करवाएगा, और अगर वर्ड होगा तो उसकी एंट्री नहीं करवाएगा। जैसे कि आपको पता है ना, ऑपरेशन अभी हमें कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, केवल नंबर्स को यूज करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें लॉजिक लिख दैट कंडीशन का यूज करेंगे, आया समझ में, कंडीशन के यूज करने, तो कंडीशन हम ये यूज कर लेते हैं, इफ देन, आपको पता है ना, इफ देन, लाइक इफ कंडीशन अगर ये होगा, तो जो भी हम देन मींस, अगर इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू होगी, अगर ये सही होगा तो देन वाला पार्ट चल जाएगा, वरना क्या होगा, इसके अलावा जो चीज होगी वो चीज हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि इफ वी आर सेइंग इफ, ठीक है, अगर ये नंबर है, ठीक है, अगर ये मींस सॉरी, अगर ये नंबर, इफ दिस नंबर इज मींस, अगर कोई नंबर ना हो कि अगर वो सेंटेंस हो तो, ठीक है, इज नंबर मींस इफ इज नंबर इक्वल टू, ठीक है, हम कहां से ले लेंगे, इज इक्वल टू गेट वेट, यहां से लेंगे, आइटम से। गेट वर्ड्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, जो हमारे नंबर्स हैं उनको हम क्या कर लेंगे, उनको हम मींस जो भी हमारे वर्ड्स हैं उनको हम ले लेंगे, ठीक हो गया। तो हम यहां से ले लेंगे गेट, सॉरी,
यहाँ पे हम आइटम ना लेके हम वर्ड्स लेंगे, क्योंकि हम अभी वर्ड्स की बात कर रहे हैं ना। फॉर ईच वर्ड्स, ठीक है, फॉर ईच वर्ड्स, ठीक हो गया। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से वर्ड्स को गेट कर लेंगे। अगर अच्छा देखो, अगर यहाँ पे मीन्स जो हमारे वर्ड्स हैं, अगर हमारे नंबर हो, मीन्स अगर हमारे जो हम यहाँ पे से गेट करेंगे वर्ड्स को, हम चेक करेंगे ये नंबर है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे नंबर्स होंगे उनको हम कर देंगे, ऐड कर देंगे, उन आइटम्स को एक लिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है, लिस्ट में ऐड कर देंगे। और क्या करेंगे, हम यहाँ से गेट कर लेंगे ग्लोबल नंबर लिस्ट को, ठीक हो गया। हम क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे ग्लोबल नंबर लिस्ट को। गेट कर लेंगे ग्लोबल नंबर लिस्ट को, ठीक हो गया। और आइटम्स कर लेंगे, गेट करेंगे दैट वर्ड को भी, यहां से हम क्या करेंगे, गेट करेंगे वर्ड्स को, लाइक दिस, ठीक हो गया। मींस क्या हुआ कि हमने, अगर हमने क्या लगाया, हमने कंडीशन लगाया कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें जो हमने स्प्लिट कर रखा है, अगर वो वर्ड्स नंबर हैं तो हम वो क्या करेगा, इस एम्प्टी लिस्ट में स्टोर करवा देगा। फर्स्ट थिंग हो गई, ठीक हो गया, यानी कि उसको एज अ जो वर्ड है उसको वो स्टोर करवा देगा, ठीक है, स्टोर करवा दिया। इसके बाद, इसके बाद क्या होगा, अब देखो हम लोग ऑपरेशंस में अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सब कुछ चीजें करेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बिकॉज आई हैव सम कोड ऑलरेडी, मींस रेडीमेड कोड, मींस अभी मैंने जो पहले क्रिएट करा हुआ है वो कोड है। आई विल शो यू दैट, ओके, आई विल शो यू दैट, और हम उस पे इसको एलैबोरेट करते हैं पहले, क्योंकि बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम। ओके, दिस, everyone is okay, right? ओके, तो देखो, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले इनिशियलाइज करा नंबर लिस्ट को, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर ली हमने। क्या करा उसके बाद करा कि जो नंबर्स थे उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सेंटेंसेस से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर ली ना, देन उसके बाद हमने क्या करा, अब देखो हमने जैसे दैट मल्टीप्लीकेशन इंटेंट है, एडिशन के इंटेंट हैं, उनके लिए फिर से हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा। अब देखो क्या है, कोई जैसे मल्टीप्लाई के लिए आपको पता है स्टार यूज करते हैं, है ना। मल्टीप्लाई के लिए हम इस तरीके से ये जो हमें, तो हम लोग जितने तरीके से मींस दैट प्रोडक्ट कर सकते हैं, हमने वो सारे तरीकों की एक लिस्ट बना ली, ताकि क्या हो, जब भी हम क्या करें, कैलकुलेटर को हम चलाएं तो क्या करें, वो एक करेक्ट रिजल्ट क्या करे, पास करे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या करेगा, तो कैलकुलेटर है वो समझ नहीं पाएगा, बिकॉज उसकी लिस्ट में अगर सेव नहीं होगा ना तो वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसने बोला दैट स्टार प्रोडक्ट मल्टीप्लाई टाइम्स, जैसे 4 टाइम्स 3, ऐसे ही बोल सकते हैं ना। तो हमने क्या बनाया, एक इनिशियलाइज ग्लोबल, हमने एक दैट वेरिएबल हमने इनिशियलाइज कर दिया। इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम ये सारे देख लेते हैं। इसी तरीके से हमने एडिशनल के लिए कर दिया, एडिशन के लिए हमने एक लिस्ट बना ली, प्लस, एड, सम, प्लस, धन, हिंदी में भी हम कर सकते हैं, इस तरीके से हमने कर दिया। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए बना ली हमने लिस्ट, और डिवीजन के लिए बना ली, ठीक है। हमने क्या करा कि सारे के हमने नंबर्स को ले लिया अपने सेंटेंसेस से, और साथ में हमने क्या कर लिया, जो वो सेंटेंसेस थे उनमें जो हम दैट ऑपरेटर यूज कर रहे थे, प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवीजन, उन सभी के लिए हमने क्या बना ली, लिस्ट बना ली। और उसके सारे जितने वे से, जैसे ताकि कोई भी उसको अगर कैलकुलेटर को यूज करे तो इजीली वो चीजें परफॉर्म कर सके, तो हमने उस सबकी लिस्ट बना ली। मतलब क्या है ना, ये एक तरीके से क्या है कि एक लॉजिक है कि अब जैसे होता है ना, कोई कोई सिस्टम होता है, कोई कोई मीन्स लाइक सॉफ्टवेयर होता है, कोई पर्टिकुलर थिंग्स को सपोर्ट नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता बिकॉज उसके प्रोग्राम में सेव नहीं है। अगर उसको सेव कर देंगे तो चल जाएगा। मैं यहाँ से भी प्रोडक्ट हटा दूं ना, तो अगर मैं बोलूंगी 4 प्रोडक्ट 3, तो वो आंसर नहीं करेगा, वो बोलेगा दिस इज, मीन्स कि कंप्यूटर को ये पता नहीं है कि एक प्रोडक्ट का मतलब क्या है। तो फर्स्ट यू नीड टू टेल, ओके। अब देखो क्या होगा, अब देखो इतना हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हमने करना क्या है, इस एप्लीकेशन में स्पीक बटन को क्लिक करना है। तो क्या होगा, जैसे हम स्पीक बटन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डू। अब देखो ये क्या है, यूजर टेक्स्ट लेबल, पहले आपको बता दूं, यूजर जो टेक्स्ट लेबल है वो ये है, ठीक है। देखिए ये यूजर टेक्स्ट लेबल है, और यहाँ पे क्या आएगा, जो भी यूजर बोलेगा
वो क्या करेगा, जो उसका स्पीक रिकॉग्नाइजर है ना, यहाँ पे वो उसको क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, आपका कैलकुलेटर टेक्स्ट लेबल है, यहाँ पे कैलकुलेट करी हुई चीज आएगी, और साथ में क्या आएगा, आपका रिस्पॉन्स क्या करेगा, टेक्स्ट टू स्पीच होगा, यानी कि बोलेगा। आपका जो एंड्रॉइड ऐप है ना, वो आपका क्या करेगा, बोल के उसका आंसर बताएगा, ठीक है। तो देख लो इसको, जब स्पीक बटन को हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यूजर टेक्स्ट लेबल में टेक्स्ट आ जाएगा जो आप बोलोगे, ठीक है। और उसको जो कैलकुलेटर टेक्स्ट लेबल को भी क्या, जो आपका कैलकुलेटर टेक्स्ट लेबल होगा, वहां पे भी क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग आपकी स्टोर हो जाएगी। और कॉल करेगा वो किसको, स्पीच रिकॉग्नाइजर को, ठीक है। वहां से टेक्स्ट लेगा, मीन्स क्या होता है ना, जैसे आप क्या करोगे, स्पीक बटन को क्लिक करोगे तो वैसे ही स्पीक रिकॉग्नाइजर को कॉल जाएगी, और स्पीक रिकॉग्नाइजर जो होगा, जो स्पीच रिकॉग्नाइजर होगा, उस टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करके दिखाएगा यूजर टेक्स्ट लेबल में। और उसके बाद क्या होना है, उस यूजर टेक्स्ट लेबल में दिखाने के बाद क्या होना है, वो कॉल जानी है कैलकुलेटर के पास, और वहां पे को परफॉर्म होने वाला होना है कौन सा एक्शन, ये वाला एक्शन, जहां पे हमारा क्या होगा, सारे के सारे जो मीन्स ऑपरेशंस होंगे वो ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। ठीक है, क्या बोला मैंने, देखो सबसे पहले क्या होगा, आप स्पीक बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पीक कॉल जाएगी स्पीक रिकॉग्नाइजर पर, वो रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करके वो यहाँ पर को शो कर देगा टेक्स्ट लेबल पर, ठीक है। और साथ ही साथ आपका क्या होगा, जो स्पीक रिकॉग्नाइजर है, जो स्पीच रिकॉग्नाइजर है, वो कहाँ जाएगा, उससे क्या होगा, उससे मीन्स फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन होगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाने के बाद आपका आंसर शो होगा यहाँ पर को, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजर के बाद का ऑपरेशन है वो ये है। तो हमें देखना है कि जब स्पीच रिकॉग्नाइजर टेक्स्ट को ले लेता है उसके बाद क्या होता है, हम करते हैं सेट यूजर टेक्स्ट लेबल, जो मीन्स रिकॉग्नाइजर ने जो टेक्स्ट ले रखा है, जो मीन्स रिकॉग्नाइजर ने जो टेक्स्ट ले रखा है उसको कहाँ पे शो करेगा, यूजर टेक्स्ट लेबल पर गेट रिजल्ट, यानी कि उसके जो रिजल्ट है वो यहाँ पर शो होंगे। मीन्स देखिए, जो आप यहाँ पे को क्या होंगे, रिकॉग्नाइजर के क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या होंगे, शो हो जाएंगे, ठीक है। कॉल एक्स्ट्रा नंबर सेंटेंस गेट रिजल्ट, और देखो, और कॉल कहाँ जाएगी, एक्स्ट्रा नंबर्स पर। आपको ध्यान है, ये हमने एक्स्ट्रा नंबर्स करके बनाया था ना, कॉल यहाँ पर को जाएगी, वो स्प्लिट करेगा, उसको स्प्लिट करके एक लिस्ट बनाएगा और लिस्ट को यहाँ भेज देगा, क्योंकि उसने कॉल करा है, यहाँ भेज देगा, उसके रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेट कैलकुलेटर टेक्स्ट लेबल टेक्स्ट, अगर वो टेक्स्ट होगा, अगर टेक्स्ट होगा अदर देन नंबर्स, तो कंप्यूटर बोलेगा आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब उसके बाद इफ ठीक है, अगर हमारी लेंथ ऑफ लिस्ट, ठीक है, 2 होगी, अगर हमारी जो ग्लोबल नंबर लिस्ट थी, ग्लोबल नंबर लिस्ट कहाँ है, ग्लोबल नंबर लिस्ट हमारी यहाँ पे है, देखिए ये नंबर लिस्ट है, ये नंबर लिस्ट है, जो कि नंबर लिस्ट आपने यहाँ से गेट करी हुई है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करी है। अगर इसमें 2 नंबर्स होंगे, अगर नंबर्स इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, अब देखो, अब इसके अंदर सारे ऑपरेशन है, ठीक है। इफ देखो, इसमें कंडीशंस लगी है, प्लस माइनस सबके लिए, इफ देन लगी है, उसके बाद ये लगी आपकी दैट, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लगी है आपकी इनटू के लिए, फिर डिवीजन के लिए, देखिए ये इनटू के लिए लगी है, ये डिवीजन के लिए लगी है, ये आपका प्लस के लिए लगी है, देन उसके बाद इनटू, फिर इनटू, एक मिनट ये आपको दिखाना है, एक मिनट, ठीक है, ये लगा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है ना, इसने बोला कि इफ, अगर लेंथ ऑफ लिस्ट, उसने ग्लोबल नंबर लिस्ट जो हमने इनिशियलाइज करा था ना स्टार्टिंग में, अगर इक्वल टू 2 हो, जैसे हम करते थे ना 1 इंटू 2, नंबर लिस्ट है, इसमें भी क्या है 1 और 2, यानी कि 2 नंबर्स की लिस्ट है ना। अगर इफ कंटेन टेक्स्ट गेट रिजल्ट, ठीक है, पीस लिस्ट गेट ग्लोबल मल्टीप्लीकेशन इंटेंट, ठीक है। पीस लिस्ट कौन सी है हमारी, पीस लिस्ट मतलब यहां से लेगा ये पीस लिस्ट को, पीस लिस्ट मतलब जो हमने ऑपरेटर यूज करने हैं उसको हम पीस बोल रहे हैं यहाँ पर को, ठीक है। तो हमारी जो मींस कंटेन टेक्स्ट कंटेन करेगा, तो यहाँ पे रिजल्ट लेगा, जो भी टेक्स्ट हमने बोला है उसमें से नंबर्स को उठाकर यहाँ पे उसके रिजल्ट आ जाएंगे। और उसका जो पीस है, पीस मींस हमने बोला जो इनटू प्लस माइनस जो भी ऑपरेटर बोले वो यहाँ पर को मींस उसका वो इसको यहाँ पे गेट कर लेगा, दोनों चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेट कैलकुलेटर टेक्स्ट लेबल। अब उसके बाद क्या होगा, पहले ये ऑपरेशन होगा, सॉरी मेरा, ओके उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ये वाली कंडीशन होगी, सेट कैलकुलेटर टेक्स्ट लेबल का जो टेक्स्ट है उसमें आपका ये आ जाएगा। अब ये है क्या, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आएगा ज्वाइन द प्रोडक्ट इज, हमने ज्वाइन करा है, देखो द प्रोडक्ट इज के आगे ये वाला ऑपरेशन आएगा, तो हम द प्रोडक्ट इज, हमने क्या करेंगे, सिलेक्ट लिस्ट आइटम इंडेक्स, हमने जो ग्लोबल नंबर लिस्ट से आइटम लिया था वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन का यूज करा हुआ है, ठीक है।
और उसके बाद क्या हो जाएगा, सिलेक्ट लिस्ट, फिर उसके बाद जो सेकंड आइटम है वो यहाँ पर आ जाएगा जिसकी इंडेक्स 2 है, ठीक है। यानी कि पहले इंडेक्स का आइटम यहाँ पर आएगा, सेकंड इंडेक्स का आइटम यहाँ पे आएगा। सपोज आपने बोला 4 into 2, तो 4 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, और आपका रिजल्ट कहाँ पे आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आपका कैलकुलेटर के टेक्स्ट लेवल पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेम है आपका किसके लिए, सेम आपका है डिवीजन के लिए, और सेम आपका एडिशन के लिए, ठीक हो गया। ओके, अब एक बार हम इसको परफॉर्म करके हम देख लेते हैं। अब देखो, इसको परफॉर्म करना काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले मैं अपने, ओके इतना हो गया, एक और चीज आपकी बची हुई है। उसके बाद जब ये हो जाएगा ना, मींस उसके बाद ना ये जो आपका कैलकुलेटर वो स्पीक भी करेगा, बोलेगा भी। तो जब ये आपका कैलकुलेटर का टेक्स्ट लेवल में टेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद कॉल जाएगी स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच को। यानी कि जो आपके तो टेक्स्ट टू स्पीच क्या करेगा, जो कैलकुलेटर का टेक्स्ट लेवल है वहां से टेक्स्ट को उठाएगा और उसको बोल देगा, ठीक है। यानी कि इतना प्रोसेस होना है, मींस आपका ये एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको इतना ज्यादा प्रोसेस करना पड़ रहा है। तो अब क्या है, इस ऐप को मींस अपने फोन से चलाने के लिए आपके पास एक प्ले स्टोर में अवेलेबल है, प्ले स्टोर में आपका एक ऐप अवेलेबल है, ठीक है। दैट MIT ऐप इन्वेंटर के नाम से, कंपेनियन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। आई विल शेयर यू द लिंक इन द ईमेल, ओके। मैं आपको ईमेल में ये लिंक आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। एंड I will show you, now I will show you in my mobile phone, okay। तो सबसे पहले आपने इसको कनेक्ट करने के लिए, देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, AI कंपेनियन का ऑप्शन है, एमुलेटर का है, यूएसबी का है, बट दिस कंपेनियन ऑप्शन इज मींस बहुत सबसे अच्छा ऑप्शन है। मींस आप अपने फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने इस लाइक इस ऐप को, जो आपने ऐप क्रिएट करा है उसको वहां से कनेक्ट करके उसको टेस्ट कर सकते हो। एमुलेटर ये विंडोज के लिए होता है, मींस ये सिस्टम के लिए होता है, लेकिन ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो उसको, और इसमें सारी की सारी एप्लीकेशन रन नहीं हो पाती है। यूएसबी की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, उसको कनेक्ट कर सकते हो, बट दिस इज वेरी गुड ऑप्शन है, AI कंपेनियन। इसमें हमने क्लिक करा तो मेरे पास बार कोड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। मैं अपनी एप्लीकेशन से इस बार कोड को स्कैन करूंगी, ठीक है। आई एम स्कैनिंग दिस वन, एंड अब देखो यहाँ पे ये स्टेटस बार में ये प्रोग्रेस बार आपका शो कर रहा है। नाउ आई विल शो यू इन माई मोबाइल फोन, ओके। आई एम कनेक्टिंग विथ माई मोबाइल। Okay. Now I will share my screen, my mobile screen. Okay. Um, can you see my screen? Okay. Okay. Companion has disconnected. I am connecting again. Okay. दोबारा से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। Not use two codes. Wait. दोबारा से कर रही हूँ कनेक्ट, because it is showing some warnings. Now it is building. Okay, ये build हो रहा है, and you can see this now. ओके आप देख सकते हो। अब मैं स्पीक बटन पे जैसे क्लिक करूंगी और मैं कोई मीन्स कोई सेंटेंस बोलूंगी तो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस स्पीक बटन। हेलो, ट्राई अगेन, टैप टू ट्राई, वेट, दिस इज शोइंग एरर बिकॉज आई थिंक ये ना, ये जो एप्लीकेशन है ना, आई थिंक ये मेरा जो मैंने मीट यूज करा है उसके साथ शो नहीं कर रहा। तो एक काम करते हैं, मैं अपना फिर से दैट स्क्रीन में प्रेजेंट कर रही हूँ और मैं आपको फिर शो करती हूँ अपने फोन से। मुझे शायद कॉल को ना, जो कॉल को मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको, मैं वेट। Can you see this screen? Okay. And now I will click on this speak button. 4 into 2. Can you see this? Understand.
It is saying something. Okay, now I will do it again. 4 into 8. I could not understand. Okay, it is not understanding because I haven't inserted into. Okay, now 4 plus 5. The sum is 9. 2 multiply 8. The product is 16. 256 multiply 100. The product is 25,600. 90 divide by 2. I could not understand. because वहां पे मैंने डिवाइड का डिवाइड मैंने नहीं दिया हुआ है तो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा. गॉट इट? Yes, ma'am. Okay, how you find this application and this this MIT App Inventor tool? Okay, I'm sharing my screen again. Okay, see, you can also download. I'm sharing again. Sharing my screen now. Okay, I will send you this. See, ये जो आपका MIT App Inventor tool है ना, इसकी जो फाइल होती है वो AIA फाइल है. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, मैं आपको उसको सेंड कर सकती हूँ. I can send you and by just exporting this. एक्सपोर्टिंग सिलेक्टेड प्रोजेक्ट AIA टू माई कंप्यूटर. ओके, इसको मैं एक्सपोर्ट कर सकती हूँ. वॉइस कैलकुलेटर स्टार्टर वर्कशॉप. आई एम गिविंग इट नेम वर्कशॉप. सी स्टार्टर इज ओके. स्टार्टर. ओके, इसको मैं सेव कर रही हूँ. आप क्या कर सकते हो ना, आप अपने फोन पे से इंस्टॉल कर सकते हो. ठीक है, मैं आपको सेंड कर रही हूँ दिस वन. वेट, I will send you this one. Where I've gone? Okay, मैं आपको इसको like I'm sending you this in chat box if I can. No, I can't. Wait. Yeah. Save. Why it is asking to save? Wait. I can't. I can't send. I can't send in that message. Okay. मैं आपको मैसेज में सेंड नहीं कर पा रही हूँ बट मैं आपको ईमेल के थ्रू सेंड कर सकती हूँ. ठीक है, सो आई विल सेंड यू द ईमेल. बिफोर दैट I will share some feedback and just fill that feedback. Okay, now Sivani. Yes, ma'am. Yeah, I will share the feedback form. Now you can continue. Okay. I'm sharing my screen. Basically, today ma'am told us about codeless programming, right? Whenever we develop a program, like we have to develop a application, web page, or anything, we have to write codes. But here she told us that we do not need any code. We just need our logics. With the help of that blocks, we can make any application which is useful in our daily life. We offer various courses on this Android app application. I'll tell you. This is the basic development at MIT App Inventor. This is the platform MIT App Inventor where we develop this app. We are offering this course for 1 month at rupees 2499. And we have a advanced development MIT App Inventor with the help of artificial intelligence. This course is also worth of 2,999 for 1 month course. And we have a third course which is basically combined course of basic and advanced development. Here also we will discuss at MIT App Inventor. And
we will teach you with the help with artificial intelligence also. This course is for 2 months course. It was for 3999. You can contact us on these numbers, or you can send us mail if you have any query. You can contact us. Thank you for your valuable time. Please fill that feedback form, और अगर किसी के क्वेश्चंस हैं सो दे कैन आस्क, एंड सो दैट हम लोग आपको सर्टिफिकेट सेंड कर सकें फॉर दैट, and also we can also send you that application. You can also download that application in your mobile phones. Okay, and any queries from anyone? No, ma'am. No, ma'am. Okay, thank you. Happy Teachers Day, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Shivani, ma'am. Happy Teachers Day. Thank you. Happy Teachers Day, ma'am. Thank you all. Thank you.